झनक को बचाने के लिए सिद्धार्थ पहुंचने वाला है बार में। झनक के खाने में मिलाया गया नशा बिपाशा ने पहुंचाया झनक को बार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के फेमस शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक के लेटेस्ट प्रोमो में आपने देखा ही कि कैसे बिपाशा की जो नज़र है वो पहले से ही झनक पर थी कि कब झनक रिहा हो और मैं उसे अपनी चुंगल में फंसा लूं। और दूसरी बात ये है कि झनक को अपने चुंगल में फंसाना इतना भी मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि झनक हर किसी की बातों में यूं ही आ जाती है। यहाँ बिपाशा बड़ी ही मीठी और अच्छी बनकर झनक के सामने रहती है। साथ ही आपने ये भी देखा कि कैसे यहाँ पे झनक को मिल जाती है रिहाई। जी हाँ, यहाँ पर झनक को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। जो भी एलिगेशन झनक के ऊपर लगे थे वो सब हटा दिए जाते हैं। तो फाइनली झनक को मिल गई है जेल से छुट्टी। अनिरुद्ध यहाँ झनक से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तुम आजाद हो जाओगी तो हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम मुझे छोड़कर मत जाना झनक, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता। अब झनक को यहाँ ये लग रहा है कि अनिरुद्ध उसके साथ रहेगा तो फिर से अर्शी दीदी का रिश्ता खराब ना हो जाए, उनका घर बर्बाद ना हो जाए। सर जी अर्शी दीदी के पति हैं और मैं इन दोनों के बीच में नहीं आ सकती, और मैं सर जी के घर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। इनके घर में मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। मैं जाऊंगी तो खामखा और भी झंझट में फंस जाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं इनके लाइफ से दूर चली जाऊं। वेल दोस्तों, झनक यहाँ जो कुछ भी सोच रही है वो पहले भी ऐसे ही सोचती थी। यहाँ अनिरुद्ध ने उसे 1000 बार कह दिया है कि मैं अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं उससे प्यार ही नहीं करता। हमारा जबरदस्ती का रिश्ता है और जबरदस्ती के रिश्ते में प्यार नहीं होता है। झनक ये सारी चीजें अपनी आंखों से बहुत अच्छे से देख भी सकती है कि दोनों एक साथ खुश नहीं है और अनिरुद्ध जो है इस रिश्ते से निकलना चाहता है। लेकिन फिर भी यहाँ अनिरुद्ध के ऊपर झनक जो है जबरदस्ती का अर्शी दीदी के हस्बैंड का टैग लगाना चाहती है। अनिरुद्ध यहाँ पर तड़प रहा है झनक के साथ रहने के लिए, लेकिन झनक के नखरे तो खत्म ही नहीं होते। बार बार एक ही डायलॉग वो बोलेगी अनिरुद्ध के सामने। अनिरुद्ध हो जाता है कई बार इरिटेट कि झनक को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अर्शी भी मेरे साथ रह के खुश नहीं है, वो कितना ज्यादा झगड़ा करती है मुझसे तुम्हें पता ही है। तो तुम मुझे जबरदस्ती का अर्शी के साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और तुम प्लीज कहीं मत जाना। लेकिन यहाँ झनक अपनी ही धुन में रहेगी और आप देखेंगे कि इसी मौके का फायदा उठाएगी बिपाशा। यह बिपाशा इसी मौके की तलाश में है कि कब झनक मुझे अकेले मिले, उसके बाद मैं उसे एक मिठाई खिलाऊंगी जिसमें नशा मिला होगा। वो खाने के बाद झनक जो है अपने ठिकाने तक आराम से पहुंच जाएगी। झनक यहाँ बाहर आती है और बिपाशा उसका इंतजार कर रही होती है, उससे गले मिलती है और उसको बधाई देती है। बधाई देने के बाद वो झनक को कहती है कि इसी खुशी के मौके पर मिठाई खाओ, और मैंने तुम्हें कहा था ना उस घर के बारे में, मेरी माँ का घर, मेरा भाई आया है, तुम उसके साथ चली जाओ। झनक जो है अनिरुद्ध के घर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, अनिरुद्ध के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन किसी तीसरे बंदे पे उसे बहुत आसानी से विश्वास हो जाता है। तो बस यहाँ पे उसके भाई पे उसने बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया, बिपाशा पे विश्वास कर लिया। अब यहाँ पे वो मिठाई भी खा लेती है, जिसे खाने के बाद धीरे धीरे उसे नशा होने लग जाएगा और वो बेहोश हो जाएगी। बेहोश होने के बाद वो गाड़ी उसे छोड़ आएगी एक बार के अंदर। दोस्तों, बार में जहाँ पे झनक को जाकर बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। अब जब यहाँ झनक बार पहुंच जाती है तो उस जगह को पहले तो वो एनालाइज ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो अभी खुद नशे में है। लेकिन जब उसे थोड़ा बहुत होश आता है तो वो पूछती है मैं कहाँ हूँ और कौन है आप लोग। तो यहाँ पे झनक को पूरा ब्रीफिंग दी जाती है कि तुम एक बार के अंदर आ गई हो, और जो इंसान यहाँ एक बार आता है ना उसे बाहर जाने की अलाउड नहीं है। यहाँ आई हो तो यहाँ नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा और उसी के तुम्हें पैसे मिलेंगे। यहाँ पर यही काम होता है और तुम्हें भी यही काम करना है। अब झनक यहाँ शॉक्ड हो जाती है कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। मैं तो यहाँ बिपाशा दीदी के भाई के साथ आई थी उनके घर में रहने के लिए, और ये कैसा घर है, इन्होंने तो मुझे बाहर भेज दिया। बिपाशा भाभी कितनी बड़ी चीटर निकली, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। ये बात उसे वहां जाकर समझ में आएगी। आप देखने वाले हैं वहाँ के जो लोग हैं वो झनक से काफी रूड होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि झनक को जबरदस्ती नाचने के लिए कहा जाएगा, गाने के लिए कहा जाएगा। झनक जो है सब कुछ भी नहीं करना चाहती है, वो मना कर देती है और वहां से भागना चाहती है। लेकिन वो लोग झनक के साथ बदतमीजी करेंगे और उसे फोर्स करेंगे ये सब कुछ करने के लिए।
जनक अभी भी थोड़े बहुत नशे में है और वो काफी ज्यादा टेंशन में है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार एक ही चीज को क्यों दिखाना। पहले भी जनक को एक बार कोठे में ले जाया गया है, वहाँ भी जनक ने अनजान दादा दादी पे विश्वास कर लिया था और उन्होंने उसे कोठे में बेच दिया। उस कोठे में भी उससे जबरदस्ती काम करवाना चाहते थे, लेकिन जनक ने जैसे तैसे करके हिम्मत बांधी और उसके बाद जो है किसी ने उसकी मदद की और वहाँ से वो भाग निकली। जनक घूम घूम कर एक ही पॉइंट पे दोबारा आ जाती है। यहाँ फिर से सेम चीज रिपीट हो गई। अब जनक ने विश्वास कर लिया करीबी यानी बिपाशा भाभी पे और फिर से उसे नाचने गाने वाली जगह पर भेज दिया गया है। दोस्तों माना सीरियल का नाम झनक है, यानी झनक का पैशन डांस है, लेकिन डांस में झनक को अपना करियर बनाते हुए दिखाना चाहिए था कि झनक एक बहुत बड़ी डांसर बन चुकी है और काफी नाम उसने प्राप्त किया है। जैसे उसके पिता ने हासिल किया था नाम इज्जत, उस तरीके से झनक को अपने डांस से पहचान मिलनी चाहिए थी। लेकिन झनक को बार बार ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ डांस तो किया जा रहा है लेकिन वहाँ उसकी इज्जत नहीं होगी। तो बार बार यहाँ एक ही चीज दिखाने का कोई मतलब नहीं है और दर्शक इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये आता है कि जनक यहाँ पहुंच तो गई है और इनफैक्ट यहाँ से वो भागने की भी कोशिश करेगी जैसे वो पहले कर चुकी है। वो चुप तो नहीं रहने वालेगी और उसे ये रियलाइज भी होगा कि हाँ मैंने बिपाशा भाभी पे विश्वास करके गलत किया। और पता नहीं यहाँ पे जनक को इस बात का भी एहसास होगा कि नहीं होगा कि उसे अनिरुद्ध की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब जब वो अनिरुद्ध की बात को काटती है ना यहाँ पे जनक मुसीबत में पड़ती ही है। अनिरुद्ध ने उसे कहा था कि हम कहीं और चले जाएंगे, कहीं और सेटल हो जाएंगे, लेकिन जनक को वो बात नहीं माननी और मुसीबत में पड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो अब जब वो इस नई मुसीबत में पड़ गई है तो यहाँ अनिरुद्ध तो ढूंढने की कोशिश करेगा ही झनक को। वो बाहर आकर झनक को ढूंढेगा, सबसे पूछेगा, लेकिन पुलिस कहेगा कि वो जा चुकी है, हमने फॉर्मेलिटी पूरी की और उसको जाने दिया। अनिरुद्ध यहाँ पे इंस्पेक्टर से कहेगा कि हम उसके परिवार वाले हैं, आपने ऐसे कैसे जाने दिया। इंस्पेक्टर यहाँ अनिरुद्ध को ताना मारते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि हमें क्या पता उसके कौन अपने हैं कौन पराए। जिसने झनक के ऊपर कंप्लेंट की थी वो भी तो अपने ही थे ना, तो हमें नहीं पता उसके अपने और पराए कौन है। यहाँ आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध का पूरा पूरा शक जाएगा विपाशा भाभी पे। झनक जब रिहा हो जाएगी ना तो विपाशा भाभी का अंदाज देखकर, खुश मिजाज देखकर यहाँ पे अनिरुद्ध को लगेगा थोड़ा सा डाउट, क्योंकि विपाशा भाभी इतनी आसानी से चेंज हो गई ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से सृष्टि मुखर्जी ने अपना बदला हुआ रंग दिखा दिया, ठीक यहाँ पे विपाशा भी वैसा ही कर रही है। यहाँ पे अनिरुद्ध का सीधा शक जाएगा विपाशा पे और वो उस पर डाउट करेगा। विपाशा से वो पूछने में वाला है कि कहाँ भेजा है आपने झनक को। विपाशा तो यहाँ कुछ भी नहीं बताने वाली है। तो आप देखने वाले अनिरुद्ध यहाँ मारा मारा फिरेगा झनक को ढूंढने के लिए। वो खुश भी था कि उसने झनक को रिहा करवा दिया है, वो उसके साथ रह सकता है, लेकिन नहीं, किस्मत को ये मंजूर नहीं है। अनिरुद्ध झनक साथ नहीं रह सकते, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी और प्रॉब्लम भी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ झनक की जिंदगी में, क्योंकि बाकी लोगों की लाइफ बहुत ही मस्त चल रही है। प्रॉब्लम सिर्फ झनक की ही जिंदगी में लाया जाएगा। झनक जो इस नई मुसीबत में पड़ी है ना, तो आप देखेंगे अनिरुद्ध अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन कई खबरें यहाँ ऐसी आ रही है कि सिद्धार्थ यहाँ पर आएगा झनक को बचाने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिद्धार्थ की मुलाकात होगी झनक से, क्योंकि शो में अभी सिद्धार्थ को 2-4 बार ही दिखाया गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अर्शी के साथ। अब क्योंकि शो में सिद्धार्थ आया है तो वो अनिरुद्ध से भी मिलेगा, बहुत जल्द झनक से भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं सिद्धार्थ यहाँ पहुंचने वाला है बार, और उस बार में वो देखेगा झनक को। जी हाँ, जब वो पहली बार झनक को देखेगा तो वो देखता ही रह जाएगा, क्योंकि झनक का चेहरा है बहुत ही ज्यादा मासूम और खूबसूरत। तो यहाँ पे वो इम्प्रेस होने वाला है झनक से। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वो यहाँ पर झनक को यहाँ से रिहा करवाएगा, मतलब झनक को यहाँ से आजाद करवाएगा, और क्या वो उसे अपने किसी और काम में इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि दोस्तों सिद्धार्थ यहाँ है विलन, तो झनक को अगर वो यहाँ से छुड़ा भी लेता है, किस तरीके से वो आगे झनक के साथ रिएक्ट करेगा, उसको कैसे ट्रीट करेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।